तुला राशि वालों, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आने वाले 10 दिन आपकी किस्मत को कहां ले जाने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो जानकारी आप आज सुनने वाले हैं वो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ी है। मई महीने के पहले 10 दिन आपके लिए साधारण समय नहीं है। ये वो दौर है जब आपकी किस्मत अचानक करवट लेने वाली है। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा था कि उनकी जिंदगी कहीं रुक सी गई है, उनके लिए अब एक बड़ा बदलाव तैयार हो चुका है। अचानक से ऐसे मौके मिल सकते हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। रुके हुए काम बनने लगेंगे और जो चीजें आपके हाथ से बार बार फिसल रही थी, वही अब आपके पक्ष में आती हुई नजर आएंगी। लेकिन यही पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है, जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। यह समय जितना शुभ है उतना ही खतरनाक भी है। आपकी एक छोटी सी गलती, एक गलत फैसला, एक गलत भरोसा पूरे महीने की खुशियों को आपसे दूर कर सकता है और आपको फिर से उसी जगह खड़ा कर सकता है जहां से आप निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि इन 10 दिनों में आपको क्या करना है, किन गलतियों से बचना है और किस तरह इस समय को अपने पक्ष में मोड़ना है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो खुलासा होने वाला है वो आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा और चौंकाने वाला है। तुला राशि वालों, आने वाले इन 10 दिनों में आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव होने वाले हैं जो आपको हैरान भी कर सकते हैं। ये समय आपके लिए साधारण नहीं है, बल्कि किस्मत के दरवाजे खुलने का संकेत दे रहा है। अचानक से 3 बड़ी खुशियां आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं। धन से जुड़ा कोई अवसर, करियर में आगे बढ़ने का मौका और रिश्तों में सुधार या कोई नई शुरुआत हो सकती है। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, जिनके लिए आप बार बार प्रयास कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके पक्ष में काम कर रही हो और आपकी राह को आसान बना रही हो। आपके लिए नए रास्ते भी खुलेंगे, नए नए अवसर भी सामने आएंगे और किस्मत का ऐसा गुप्त दरवाजा खुलेगा जो आपको सफलता और स्थिरता की ओर ले जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी है आपके लिए, जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। यही 10 दिन जितने शुभ हैं उतने ही संवेदनशील भी हैं, क्योंकि आपकी अपनी ही कुछ गलतियां इस पूरे खेल को बिगाड़ सकती हैं। तुला राशि की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि आप भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं और हर किसी पर जल्दी ही भरोसा कर लेते हैं, जिसका फायदा कोई और लोग ही उठा लेते हैं। इसलिए इन 10 दिनों में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। किसी भी प्रकार का निर्णय जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत लेना, चाहे वह करियर से जुड़ा हो, धन से जुड़ा हो या रिश्तों से जुड़ा हो। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने से बचना होगा, क्योंकि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा सच्चा नहीं होता। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, उन्हें हर किसी के साथ साझा करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बार बार झुककर अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को कम मत कीजिए, क्योंकि जब आप खुद की कीमत कम करते हैं तो सामने वाला आपको हल्के में लेने लगता है। इन 10 दिनों में समझदारी, धैर्य और आत्मसम्मान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सूर्य का प्रभाव, रिश्तों में ईगो का खतरा। इस समय सूर्य आपके 7वें भाव में स्थित हैं और उनके साथ बुध की युति भी बन रही है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव आपके रिश्तों और पार्टनरशिप पर पड़ने वाला है। 7वां भाव जीवन साथी, प्रेम संबंध और बिजनेस पार्टनरशिप का प्रतिनिधित्व करता है। और जब यहाँ पर सूर्य आता है और वह अपने साथ अहंकार, स्वाभिमान और मैं सही हूँ वाली भावना को बढ़ा देता है। वहीं बुध के साथ होने से आपके सोचने और समझने का तरीका बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है, यानी आप हर छोटी छोटी बात को ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। इसका परिणाम ये हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ अनजाने में माइंड गेम खेलना शुरू कर दें। हर बात के पीछे कारण ढूंढना, उनकी हर हरकत पर शक की नजर से देखना और बार बार दिमाग में सवाल उठना कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। धीरे धीरे यही आदत रिश्तों में दूरी, तनाव पैदा कर सकती है।
अहंकार भी बढ़ सकता है, जिससे आप अपनी बात को तो सही मानने लगते हैं और सामने वालों की भावनाओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाइयों का रूप ले सकती हैं और रिश्तों में दरार तक भी आ सकती है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है कि आप अपने व्यवहार को संतुलित रखें, अपने पार्टनर पर बेवजह शक करने से बचें, क्योंकि हर बार आपकी सोच सही हो ये जरूरी नहीं। छोटी छोटी बातों को दिल पर लेने की बजाय उन्हें नजरअंदाज करना सीखें और हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा ठहर कर सोचें। रिश्तों में ज्यादा दिमाग लगाने की बजाय दिल से काम लें, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां तर्क नहीं, समझ और विश्वास ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ये समय आपके रिश्तों को मजबूत भी बना सकता है, लेकिन अगर अहंकार और शक हावी हो गया तो वही समय आपके रिश्तों के लिए एक चुनौती बनकर सामने आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। शुक्र, राहु और जल्दबाजी के फैसले। इस समय शुक्र और राहु का प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। शुक्र जहां आकर्षण, सुख सुविधा और इच्छाओं को बढ़ाते हैं, वहीं राहु महाराज आक्रामकता, भ्रम, जल्दबाजी पैदा करता है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि जो भी करना है अभी तुरंत कर लेना चाहिए, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। इसी उतावलेपन में इंसान बिना पूरी जानकारी, बिना गहराई से सोचे फैसले लेने लगता है। इसका असर आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। सबसे पहले धन के मामले में आप किसी ऐसे निवेश की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो ऊपर से तो बहुत लाभदायक दिखे, लेकिन अंदर से जोखिम भरा हो, जिससे आर्थिक नुकसान तो हो ही सकता है। रिश्तों की बात करें तो आप किसी नए व्यक्ति की ओर जल्दी आकर्षित हो सकते हैं या पुराने रिश्तों में बिना सोचे समझे कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं जो आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं करियर के क्षेत्र में भी आप जल्दबाजी में नौकरी बदलने, नया काम शुरू करने या कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो स्थिरता को हिला दे। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है धैर्य और समझदारी। कोई भी फैसला लेने से पहले खुद को थोड़ा समय दें, हर पहलू को अच्छे से समझें और भावनाओं में बहकर कोई कदम ना उठाएं। अगर आपको किसी निर्णय को लेकर थोड़ी भी शंका है, किसी अनुभवी और भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि सही समय पर ली गई सही सलाह आपको बड़ी गलती से बचा सकती है। याद रखिए, ये समय आपको भ्रम में डाल सकता है, इसलिए जितना शांत और संयमित रहेंगे उतना ही आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। केतु का प्रभाव, भाग्य नहीं मेहनत काम करेगी। इस समय केतु आपके नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान में स्थित है और इसका सीधा संकेत ये है कि इन 10 दिनों में आपको सिर्फ किस्मत के भरोसे तो नहीं बैठना है, बल्कि अपने कर्मों, मेहनत पर पूरा भरोसा रखना है। नवम भाव जहां सामान्यता भाग्य, धर्म और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं केतु यहाँ आकर व्यक्ति को एक तरह से परखता है। वह ये देखता है कि आप बिना सहारे के, बिना शॉर्टकट के कितनी ईमानदारी और धैर्य के साथ अपने प्रयास करते हैं। इस दौरान आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, काम बनते बनते रुक जा रहे हैं या छोटी छोटी सफलता पाने के लिए भी अपेक्षा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन यही इस समय की असली सीख है, आपको मजबूत बनाना और आपके भीतर छिपी क्षमता को बाहर लेकर आना। जो भी हासिल होगा वह तुरंत नहीं मिलेगा, बल्कि धीरे धीरे और स्थायी रूप से आपके जीवन में स्थापित होगा। इसलिए निराश होने की बजाय आपको अपनी मेहनत की गति बढ़ानी होगी और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। खास बात यह है कि इन 10 दिनों में की गई आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि 11 मई के बाद जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी तब यही मेहनत कई गुना फल देने लगेगी। इसलिए इस समय को परीक्षा समझकर पार कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप अभी प्रयास करेंगे उतना ही बड़ा और मजबूत परिणाम आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। याद रखिए, इन 10 दिनों में जितनी मेहनत आप करेंगे 11 मई के बाद उतना ही बड़ा फल आपको मिलने वाला है।
चलिए अब बढ़ते हैं आगे। गुप्त शत्रु सक्रिय हैं। इस समय आपको विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि गुप्त शत्रुओं की सक्रियता बढ़ सकती है। ये वो लोग होते हैं जो सामने से आपके शुभचिंतक बनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ योजनाएं बनाते रहते हैं। इस अवधि में ऐसे लोग आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके बारे में गलत गलत बातें फैला सकते हैं, आपके काम में रुकावट डालने के लिए पर्दे के पीछे से खेल खेल सकते हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये होगी कि इनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें आप अपना मानते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं और जिनसे आप अपने मन की बातें खुलकर साझा करते हैं। इसलिए इस समय भावनाओं में बहकर किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा तो बिल्कुल मत करना, आपका नुकसान हो सकता है। आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। जितना कम बोलेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आपकी ही कही गई बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। अपने निजी जीवन, योजनाएं और भविष्य से जुड़ी बातों को गुप्त रखना बेहद जरूरी है। हर किसी को अपनी रणनीति बताना या अपने दिल की हर बात खोलकर बता देना इस समय आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। समझदारी तो इसी में है कि आप सीमित लोगों पर ही भरोसा रखें, सोच समझकर बोलें और अपने कदम बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ाएं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप किसी भी छुपे हुए खतरे से खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। धन और खर्च संभाल कर चले। इस समय धन से जुड़ी स्थिति मिश्रित रहने वाली है, यानी आपके पास पैसा आने के योग तो बन रहे हैं, लेकिन उसे संभाल कर रखना उतना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपके पूरे बजट को हिला भी सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि अचानक कहीं से धन प्राप्त हो या कोई रुका हुआ पैसा ही मिल जाए, लेकिन उसी के साथ अचानक खर्चों का दबाव भी बढ़ सकता है, जिससे आपकी बचत पर असर पड़ेगा। छोटे छोटे खर्चे मिलकर एक बड़ा बोझ बन सकते हैं, और अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति यहाँ तक पहुँच सकती है कि आपको कर्ज तक लेने की जरूरत महसूस होने लगे। खास तौर पर इस समय आकर्षण में आकर या दूसरों को देखकर खर्च करने की आदत आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और हर पैसे का सही उपयोग करें। फालतू और अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पैसा अभी बचा लिया जाएगा वही आगे चलकर आपके काम आएगा। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लेना और सोच समझकर निर्णय लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान भी दे सकता है। इसके साथ ही किसी को उधार देने से भी इस समय आपको बचना चाहिए, क्योंकि दिया हुआ पैसा वापस मिलने में परेशानियां आ सकती हैं या बिल्कुल भी वापस ना आए। कुल मिलाकर ये समय आपको आर्थिक रूप से समझदारी और अनुशासन सिखाने वाला है, और अगर आपने सावधानी बरती तो आप अपने धन को सुरक्षित रखते हुए भविष्य के लिए मजबूत आधार बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। रिश्ते और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। तुला राशि वालों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि आप दिल से जुड़े हुए होते हैं और दूसरों के लिए बहुत कुछ करने को हमेशा तैयार भी रहते हैं, लेकिन यही आदत कई बार आपकी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि आप अक्सर दूसरों की खुशी के लिए खुद को नजरअंदाज कर देते हैं। आप रिश्तों को बचाने के लिए बार बार झुकते हैं, सामने वाले की हर बात मानते हैं और अपनी भावनाओं को दबा भी देते हैं, जिससे धीरे धीरे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होने लगती है। इस समय ग्रहों का संकेत साफ है कि अब आपको अपने सोचने का तरीका भी बदलना होगा। अब समय आ गया है कि आप खुद को प्राथमिकता देना सीखें, अपनी भावनाओं की कदर करें और ये समझें कि आपकी भी कोई कीमत है। हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और हर बार हाँ कहना भी जरूरी नहीं होता। कई बार ना कहना भी आपको मजबूत बनाता है और सामने वालों को आपकी अहमियत समझाता है। अगर आप हर बार झुकते रहेंगे तो लोग आपको हल्के में लेने लग जाते हैं और आपकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए इस समय आपको अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना है और ऐसे लोगों से दूरी बनानी है जो सिर्फ अपने काम के समय आपको याद करते हैं
और काम निकल जाने के बाद आपको भूल जाते हैं। याद रखिए, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां आपकी कद्र हो, आपकी भावनाओं को समझा जाए और आपको बराबरी का सम्मान मिले। अगर आप इन बातों को समझकर अपने जीवन में लागू करते हैं तो न सिर्फ आपके रिश्ते बेहतर होंगे बल्कि आप खुद के प्रति भी ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। स्वास्थ्य का संकेत। इन दिनों आपके स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है, क्योंकि शरीर की प्रतिक्रिया सामान्य से अधिक तेज रहने वाली है। यानी अगर आप अपनी दिनचर्या या फिर खान पान में थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते हैं तो उसका असर तुरंत दिखाई दे सकता है। खासकर गलत या बाहर का खाना खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं, एसिडिटी या कमजोरी जैसी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। वहीं अगर आप पहले से किसी गलत आदत जैसे धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं तो इन दिनों उसका नकारात्मक प्रभाव और तेजी से महसूस हो सकता है। इसके अलावा मानसिक स्थिति भी थोड़ी प्रभावित रह सकती है, जिसके कारण नींद में बाधा आना, बार बार नींद का खुलना या अजीब और परेशान करने वाले सपनों का आना संभव है। इसलिए इस समय आपको अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि उन्हें समझकर अपनी दिनचर्या को संतुलित करना है। जितना हो सके बाहर के खाने को अवॉइड करें और घर का हल्का, शुद्ध और संतुलित भोजन ही लें। किसी भी प्रकार के नशे से पूरी तरह परहेज करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही अपनी नींद को प्राथमिकता दें, क्योंकि पर्याप्त और अच्छी नींद आपके शरीर और मन दोनों को संतुलित रखने में मदद करती है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेते हैं तो न सिर्फ आप स्वास्थ्य समस्याओं से बच पाएंगे बल्कि खुद को ज्यादा ऊर्जावान, सकारात्मक भी महसूस कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ अचूक उपायों की तरफ और उस अंतिम संदेश की तरफ। इन महत्वपूर्ण 10 दिनों में यदि आप सही दिशा में प्रयास कर लेते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में तेजी से बदलने लग सकते हैं और इसके लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर श्रद्धा से सरसों का तेल चढ़ाना और काले तिल अर्पित करना आपके जीवन में चल रही बाधाओं को कम करने में सहायक हो सकता है और शनि महाराज की कृपा प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम भी बन सकता है। इसके साथ ही गौ माता की सेवा करना, उन्हें चारा खिलाना या पानी पिलाना न सिर्फ पुण्य प्रदान करता है बल्कि आपके रुके हुए कार्यों में भी गति लाने में सहायक होता है। रोजाना एक अच्छी खुशबू वाला इत्र लगाना भी लाभकारी रहेगा, क्योंकि इससे शुक्र का प्रभाव मजबूत होता है और जीवन में आकर्षण, सुख और सकारात्मकता बढ़ती है। साथ ही किसी गरीब या फिर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना आपके कर्मों को संतुलित करता है और जीवन में शुभ फल देने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। तो तुला राशि वालों के लिए ये 10 दिन पूरे महीने की दिशा तय करने वाले हैं। अगर आपने इस समय को समझदारी, धैर्य और संतुलन के साथ संभाल लिया तो यही समय आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, जहां आप सफलता, सम्मान और स्थिरता का अनुभव करेंगे। लेकिन यदि आपने जल्दबाजी, अहंकार या गलत निर्णयों में आकर गलती कर दी तो यही समय आपको पीछे भी धकेल सकता है और अवसर हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप हर परिस्थिति में शांत रहना सीखें। किसी भी निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह से सोचें और सबसे ज्यादा ध्यान खुद पर और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखें। यही समझदारी आपको इस समय का सही लाभ दिला सकती है और आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।